फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। फ्रेंड्स, ये हमारी 3 फेज़ में इंग्लिश सिखाने वाली सीरीज़ के फर्स्ट फेज़ बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की 6th यानी छठी वीडियो है। फ्रेंड्स, अभी तक हमने लैंग्वेज के उन एक्सप्रेशंस को कवर किया है, उन एक्शंस के एक्सप्रेशंस को कवर किया है जो या तो पास्ट में हो गए हैं, पास्ट में हुए हैं, पिछले टाइम में हुए हैं, या प्रेजेंट में हो रहे हैं या हो चुके हैं प्रेजेंट के अंदर। जैसे कि राम स्कूल जाता है, कल राम स्कूल गया, राम स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा चुका है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस भी होते हैं, देखिए जैसे पढ़िए, मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, राम इस समय पढ़ रहा होगा, आज बारिश हो सकती है, सचिन अंग्रेजी पढ़ सकता है, मनोज तेज दौड़ सकता है, हमको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये इस तरह के एक्शंस हैं, एक्शंस के एक्सप्रेशंस हैं कि जो अभी तक नहीं हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में ये होंगे या नहीं होंगे ये कोई गारंटी से नहीं कह सकता। ये सारे के सारे एक्शंस ये हमारे माइंड में हैं, हमारी सोच में हैं। हम या तो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा प्लान कर रहे हैं, या ऐसा गैस कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, आइडिया लगा रहे हैं। जैसे मैं कल गोरखपुर जाऊंगा, राम इस समय पढ़ रहा होगा। पहला सेंटेंस क्लियर कट है जिसमें कि हम कल के प्लान यानी फ्यूचर टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं। कल मैं क्या करूंगा या कल राम क्या करेगा। राम इस समय पढ़ रहा होगा, ये हमारा आइडिया है, हमारा अनुमान है कि राम ऐसा कर रहा होगा। आज बारिश हो सकती है, ये भी हमारा अनुमान है, पॉसिबिलिटी है बारिश के हो सकता है। कुछ इस तरह का मौसम में बदलाव हो जिससे कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी बन गई है, तो ये संभावना है, ये हम सोच रहे हैं मन में कि ऐसा हो सकता है। सचिन अंग्रेजी पढ़ सकता है या मनोज तेज दौड़ सकता है। इन दोनों में हम सचिन और मनोज की क्षमताओं का असेसमेंट कर रहे हैं। हमारे हिसाब से उनकी क्षमताओं को हम असेस कर रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, तोल रहे हैं, नाप रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। हमको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये हमारी एक तरह से सलाह है, हम ऐसा सोचते हैं। हमारे अनुसार ये चीज़ ज़रूरी है, हमको सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, ये भी हमारी सलाह है या सजेशन है। या ये हो सकता है कि हमारे ऊपर कंपल्सन हो कि जो हमें ज़रूर करना है किसी सरकारी ऑर्डर के तहत या कानून के तहत। तो फ्रेंड्स, हम इन सारे सेंटेंसेस को कवर कर चुके हैं। इनमें जो भी एक्शंस हैं वो हमारे माइंड के अंदर हैं, बाहर की दुनिया में नहीं हुए हैं। फ्रेंड्स, अब इस तरह के एक्शंस क्योंकि हमारे माइंड में होते हैं, इसलिए इस तरह के एक्शंस को जो भी वर्ब फॉर्म्स कवर करती हैं उन्हें मॉडल्स कहते हैं। फ्रेंड्स, और ये वर्ब फॉर्म्स हमारे एक्शन वर्ब, पजेशन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के एडिशन में आती हैं, यानी इनसे पहले आती हैं, यानी इनके साथ आती हैं एक्स्ट्रा। फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरह के एक्सप्रेशन में कौन सी मॉडल वर्ब आती है। राम कल स्कूल जाएगा, राम स्कूल जा रहा होगा। या तो फ्यूचर के बारे में प्लान या फ्यूचर के बारे में पॉसिबिलिटी, इन दोनों के लिए हम विल और सेल नाम के मॉडल्स को यूज़ करते हैं। आज बारिश हो सकती है, सचिन अंग्रेजी पढ़ सकता है। ये सकता है, जो संभावना वाले हैं उसके लिए हम मे और कैन का यूज़ करते हैं। हमको माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जहाँ चाहिए आ रहा है यानी हम सलाह दे रहे हैं, एक तरह से सजेशन है, वहाँ पर हम शुड और ऑट का यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, ये दोनों मॉडल्स यूज़ होते हैं। अब फ्रेंड्स, बात आती है कि हम मॉडल्स को कैसे प्लेस करें, कहाँ पर रखें सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जो मॉडल वर्ब्स हैं वो यूज़ होती हैं टाइम वर्ब की तरह। और ये हम आपको सबसे पहले बता चुके हैं कि जो टाइम वर्ब्स होती हैं वो सबसे पहले यूज़ होते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। दूसरी बात हमने बताई थी कि ये जो मॉडल्स हैं ये हमारी एक्शन वर्ब, पजेशन वर्ब और स्टेटिव वर्ब के
एडिशन में यूज़ होते हैं, यानी उनके साथ यूज़ होते हैं, उनकी जगह यूज़ नहीं होते हैं। ये वो भी यूज़ होती हैं और साथ में ये एज ए टाइम वर्ब यूज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देख लेते हैं। अब देखिए ये है राम गोज़ टू स्कूल। इसमें मैं सभी जगह विल और सेल का यूज़ करके, पर्टिकुलरली विल का यूज़ ही मैं आपको बताऊंगा एक मॉडल का, बाकी मॉडल भी उसी तरह से यूज़ होंगे। राम गोज़ टू स्कूल फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, एक्शन वर्ब आएगी ही आएगी और मॉडल आएगा। किसके लिए, मैं इसे फ्यूचर प्लान के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे कि लिखा है राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। मैं कहना चाहता हूँ राम स्कूल जाएगा, यानी कल राम स्कूल जाएगा, या कल लगाएं न लगाएं, आने वाले टाइम में राम स्कूल जाएगा। तो फ्यूचर प्लान के लिए हम यूज़ करते हैं विल और सेल। मैं यहाँ विल यूज़ करूँगा। विल क्योंकि टाइम वर्ब की तरह यूज़ होती है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद विल आएगी। अब जब विल यहाँ पर यूज़ हो गई, अब ऊपर वाले में एक्शन वर्ब थी तो यहाँ एक्शन वर्ब आएगी। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म थी फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, राम गोज़ टू स्कूल, और राम सिंगुलर है इसलिए ES लग गया इसमें। लेकिन और ये ऐसा जो होता है, जो चेंजेज होते हैं टाइम के हिसाब से या नंबर सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से, ये केवल टाइम वर्ब में चेंज होते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है राम गोज़ टू स्कूल, इसमें गोज़ ही टाइम भी बता रही है, ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये टाइम भी बताती है और एक्शन भी बताती है, यानी ये टाइम वर्ब थी इसलिए इसमें चेंज हुआ। लेकिन यहाँ पर जब ये गोज़ आएगी, ये गो आएगी, विल पहले आ चुकी है एज ए टाइम वर्ब। तो विल जब आ चुकी है एज ए टाइम वर्ब, तो जो अगली एक्शन वर्ब इसके साथ आएगी वो टाइम वाली नहीं होगी, नॉन फाइनाइट एक्शन वर्ब होगी। यानी यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होता है। ये बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है ये आपको बाद में पता चल जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो वर्ब की रूट फॉर्म होती है वो यूज़ होती है, यानी फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हो प्लूरल के लिए, वो यूज होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा राम विल गो। राम विल गो। गोज इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर ये जो गो फॉर्म वर्ब फॉर्म है ये प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, ये बेयर इन्फिनिटिव है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए इसमें एस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस और एस केवल टाइम की वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब में लगता है। और यहाँ पर जो गो है ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, बेयर इन्फिनिटिव। तो ये हो जाएगा राम विल गो। तो फ्रेंड्स जो एक्शन वर्ब थी गो, वो यहाँ पर रही है सेंटेंस में, बस उससे पहले टाइम वर्ब की जगह टाइम वर्ब की तरह विल यानी मॉडल विल और यूज़ हो गया है। हमने आपको जो पिछले वीडियोज़ में 4 स्ट्रक्चर बताए हैं, हम उन्हीं 4 स्ट्रक्चर्स के अंदर ये मॉडल्स आपको इंसर्ट करके दिखाएंगे। आपको अलग से कोई स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है। अब बात आती है यहाँ पर ING फॉर्म वाले में, अगर विल को हम यूज़ करना चाहेंगे तो कैसे होगा। तो पहले बताया है कि विल एक्स्ट्रा आता है फ्रेंड्स, और एज ए टाइम वर्ब आता है। टाइम वर्ब सबसे पहले होती है, तो विल तो यहाँ लगा ही दें, राम विल। अब बात क्या आई, अब जो वर्ब फॉर्म वहाँ पर होती है वो भी आती है। तो गोइंग तो है, तो गोइंग तो नीचे भी आ गई। लेकिन ये जो इज़ है वर्ब फॉर्म में, यहाँ पर ये पहले सेंटेंस के अंदर टाइम वर्ब थी, इसलिए जो स्टेटिव वर्ब है इज़ MR वाज वर, ये टाइम वर्ब है, तो ये टाइम वर्ब आ गई। लेकिन क्योंकि जब हम इसको मॉडल यूज़ कर रहे हैं विल, तो अब विल टाइम वर्ब हो गई, तो इज़ हम यहाँ लेके आएंगे तो ये टाइम वर्ब नहीं होगी, फिर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। और इज़ MR और वाज वर्ब का जो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म है वो फ्रेंड्स है बी। ये रहा बी। 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट, ढंग से लिख देता हूँ। ये आपका होगा बी। इसका मतलब राम विल बी गोइंग टू स्कूल, यानी राम स्कूल जा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ इज़ का बी क्यों बना, क्योंकि ये जो बी वर्ब है अब ये फाइनाइट फॉर्म नहीं है, अब ये नॉन फाइनाइट फॉर्म है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है नॉन फाइनाइट में। और इज़ MR वाज वर्ब की जो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म होती है वो बी होती है, तो विल के बाद बी आ गया। इसी तरह से राम हैज़ गॉन टू स्कूल, इसको हम अगर विल यूज़ करेंगे इसके अंदर तो वो ही रहेगा, क्योंकि विल एज ए टाइम वर्ब आती है, तो सबसे पहले आ गई सब्जेक्ट के तुरंत बाद राम विल। अब इसमें हैज आनी है, गॉन तो आ गई जो एक्शन वर्ब है, हैज को हम यहाँ लाएंगे विल के बाद। तो हैज फ्रेंड्स, अब पहले सेंटेंस में राम हैज़ गॉन टू स्कूल ये टाइम वर्ब थी, लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर क्योंकि विल टाइम वर्ब बन के आ गई, इसलिए जो अगली वर्ब होंगी वो सारी की सारी नॉन फाइनाइट होंगी। तो हैज़ की नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म यानी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी,
जो कि हैव है। तो सेंटेंस फ्रेंड्स बन गया राम विल हैव गॉन टू स्कूल। तो फ्रेंड्स हमने मॉडल्स को यूज़ करना आपको स्ट्रक्चर्स में सिखाया। सेंटेंस की बनावट में मॉडल कहाँ इस्तेमाल होगा, तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हमने दिए थे, जो 4 फॉर्म ऑफ वर्ब दी थी, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, आईएनजी फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म, इनमें से पास्ट फॉर्म तो मॉडल्स के साथ में, जो पास्ट फॉर्म है वो नॉर्मली मॉडल्स के साथ में यूज़ नहीं होती। मॉडल का ही पास्ट फॉर्म पास्ट बन जाता है। इसके अलावा आपकी प्रेजेंट फॉर्म में सिंपली मॉडल आ जाएगा, उसको फ्यूचर प्लान के लिए, जैसे कि यहाँ आया है राम विल गो टू स्कूल, उसमें मॉडल एज ए टाइम वर्ब आएगा, उसके बाद में एक्शन वर्ब की रूट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि अब एक्शन वर्ब फाइनाइट वर्ब नहीं रही। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म में फिर से विल, शैल या कोई भी मॉडल आ जाएगा, जैसे कि बताया हुआ है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद मॉडल लगेगा, उसके बाद में फिर जो इज़ आर एम है स्टेटिव वर्ब हैं उनकी नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म आएगी बी, और उसके बाद में आईएनजी फॉर्म ज्यों की त्यों आ जाएगी। इसी तरह से जो थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है राम हैज़ गॉन टू स्कूल, इसमें फिर से जो मॉडल है विल, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा, राम के तुरंत बाद आएगा सब्जेक्ट के, क्योंकि टाइम वर्ब है, टाइम वर्ब सबसे पहले आती है। दूसरे नंबर पर हैज आएगा, लेकिन यहाँ पर हैज की नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म आएगी जो कि रूट फॉर्म होती है, यह है हैव, और एक्शन वर्ब ज्यों का त्यों आ जाएगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। तो फ्रेंड्स इसी के साथ में ये मॉडल्स वाला आपका वीडियो यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, और अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन हैव अ गुड हेल्थ एंड हैप्पी एजुकेशन।